हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पोरीफेरा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पढ़ लिए थे, जो भी सामान्य लक्षण थे कि पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है। ठीक है, इनके अंदर कैनाल सिस्टम मतलब नाल तंत्र पाया जाता है। चार प्रकार का होता है, थाइस्कोन हो गया, साइकोन हो गया, रेगोन हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नाल तंत्र पाया जाता है उसमें ये भी बताया था कि ओस्टिया और ओस्कुलम, इसके ऊपर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ओस्टिया जो छोटे होते हैं तथा ज़्यादा होते हैं उनसे जल क्या करता है, शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ओस्कुलम जो एक बड़ा छिद्र होता है जिसके द्वारा जल जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। अब ये जो इनके अंदर जो ये नाल तंत्र पाया जाता है ये किस किस काम आता है, भोजन ग्रहण करने के काम आता है। ठीक है, श्वसन के लिए, उत्सर्जित पदार्थों को मतलब बाहर निकालने के लिए, इन सब में ये नाल तंत्र जो होता है वो सहायक होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हम अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था, जो पोरीफेरा के जितने भी जो सामान्य लक्षण थे उसमें कौन सी समिति पाई जाती है, कौन सा संगठन होता है, ठीक है, किस प्रकार का उनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उसके अलावा पाचन कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब अपन देखेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा का वर्गीकरण। पोरीफेरा का वर्गीकरण। अब अपन पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो जो इनके अंदर नाल तंत्र प्रेजेंट होता है उनके आधार पर होता है, मतलब सॉरी, नाल तंत्र के आधार पर नहीं, अंतःकंकाल के आधार पर होता है। पोरीफेरा में जो इनका जो वर्गीकरण का आधार किया गया है या फिर इनको जो क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है, इनमें इनके अंतःकंकाल के आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट लिखेंगे, पोरीफेरा को अंतःकंकाल के आधार पर निम्न सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पोरीफेरा को अंतःकंकाल के आधार पर अपन ने बात भी की थी कि जो स्पोंजिन तंतुओं का तथा कैल्शियम कार्बोनेट का इनका क्या बना होता है, अंतःकंकाल जो होता है वो बना होता है। ठीक है, तो पोरीफेरा को अंतःकंकाल के आधार पर निम्न सब फाइलम में वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहला जो सब फाइलम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कल्केरिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला सब फाइलम कौन सा हो जाएगा, कैलकेरिया। अब अपन इसके बारे में देखेंगे कि इसके मतलब कल्केरिया के अंदर जो सदस्य आते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये जो अपन ने जब पोरीफेरा के बारे में बात करी थी तो पोरीफेरा में अपन ने बताया था कि ये जो सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ समुद्री जलीय होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, ये भी अपन ने बात करी थी। तो जो इस जो सब फाइलम के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं वो सभी कैसे होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी जंतु सभी सदस्य समुद्री होते हैं या फिर समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एकल भी रह सकते हैं, यानी कि अकेले भी रह सकते हैं, या फिर कॉलोनी में समूह में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये एकल या कॉलोनी में रहते हैं, ये एकल या कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर इनमें कैनाल सिस्टम की बात करें, नाल तंत्र की बात करें, कैनाल सिस्टम की बात करें तो मैंने बताया था कि चार प्रकार का कैनाल सिस्टम हो गया होता है, एस्कोन हो गया, ल्यूकोन हो गया, ठीक है, साइकोन हो गया और रेगोन हो गया। तो इनमें कौन कौन सा होता है, रेगोन नहीं प्रेजेंट होता है। इनमें जो नाल तंत्र होता है वो कौन सा होता है, एस्कोन, ल्यूकोन
व साइकोन प्रकार का होता है। अब आप ये मत सोचना कि मैम बता ही नहीं रहे हैं कि एस्कोन क्या होता है, ल्यूकोन प्रकार का क्या होता है, साइकोन प्रकार का क्या होता है। अलग से पूरा लेक्चर बनेगा कैनाल सिस्टम के ऊपर कि जो 4 प्रकार के जो कैनाल सिस्टम होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे होते हैं। एस्कोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ल्यूकोन कैसा होता है, साइकोन कैसा होता है, रेगोन कैसा होता है, ये पूरा अपन उस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका एक पूरा लेक्चर बनेगा आपके कैनाल सिस्टम का। तो अभी आप इतना याद रखो कि जो कल्केरिया जो सब फाइलम है उसके अंदर जो नाल तंत्र होता है वो कौन से प्रकार का होता है, एस्कोन प्रकार का, ल्यूकोन प्रकार का और साइकोन प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या किया गया है, 2 गणों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके 2 जो गण हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसको निम्न 2 गणों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 2 गण हो जाएंगे, एक जो है वो हो जाएगा हीमोसिला, और दूसरा हो जाएगा हेटेरोसिला। ये 2 गण हैं, इनको 2 मतलब ये जो कल्केरिया सब फाइलम है उसको 2 गणों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो हो गया हीमोसिला, दूसरा हो गया हेटेरोसिला। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इस हीमोसिला की बात करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा हीमोसिला। ये क्या होता है, इस गण में क्या रखा गया है, सरल प्रकार के स्पंजों को रखा गया है। इस गण में सरल प्रकार के स्पंजों को रखा गया है। ये तो पता है ना कि पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है, स्पंज होते हैं वो। ठीक है, तो इस गण में सबसे सरल प्रकार के स्पंजों को रखा जाता है। इनमें जो नाल तंत्र होता है वो कैसा होता है, एस्कोन प्रकार का होता है। नाल तंत्र एस्कोन प्रकार का होता है। नाल तंत्र कैसा हो गया, एस्कोन प्रकार का हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ल्यूकोसोलेनिया। एग्जाम्पल सारे ही ध्यान में रखने हैं, ल्यूकोसोलेनिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट सेकंड जो इसका गण बताया था मैंने वो कौन सा बताया था, हेटेरोसिला बताया था। तो सेकंड हो जाएगा हेटेरोसिला। हीमोसिला जो था उसमें मैंने बताया कि सरल प्रकार के स्पंजों को रखा गया था। इसमें कौन से जटिल प्रकार, इसमें आएंगे जटिल प्रकार के स्पंज। ठीक है, इसमें जटिल प्रकार के स्पंजों को शामिल किया गया है। इसमें कौन से प्रकार के जटिल प्रकार के स्पंजों को शामिल किया गया है। इनकी देह भित्ति जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है तथा फोल्डेड हो जाती है। ठीक है, मतलब इनकी जो बाह्य मतलब जो शरीर भित्ति होती है, देह भित्ति होती है, वो एक तो क्या होती है, मोटी होती है, साथ में वो क्या हो सकती है, फोल्ड हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इनका ये हो जाएगा, इनका जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकी देह भित्ति मोटी व फोल्डेड हो जाती है। इनकी देह भित्ति एक तो क्या होती है, मोटी होती है तथा ये फोल्डेड हो जाती है। फोल्ड हो जाती है या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मुड़ जाती है। ठीक है, तथा ये फोल्डेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसकी बात करें, इसमें जो नाल तंत्र होता है या फिर जो कैनाल सिस्टम होता है वो कौन से प्रकार का होता है, ल्यूकोन व साइकोन प्रकार का होता है। कौन सा होता है, ल्यूकोन व साइकोन प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नाल तंत्र ल्यूकोन व साइकोन प्रकार का होता है।
नाल तंत्र कैसा होता है, ल्यूकोन व साइकोन प्रकार का होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइफा। एग्जाम्पल क्या हो गया, साइफा। तो ये अपन ने जो कल्केरिया जो सबफाइलम था उसको दो गणों में वर्गीकृत किया गया था, एक तो हीमोसिला, दूसरा हेटेरोसिला। उसमें एग्जाम्पल देख लिए, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, ठीक है। अब अगर अपन सेकंड सबफाइलम की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, हेक्साटिनेलिडा। हेक्साटिनेलिडा। तो सेकंड जो सबफाइलम हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सा टीनेलिडा। सेकेंड सबफाइलम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेक्साटिनेलिडा। अब अगर अपन इस हेक्साटिनेलिडा की बात करते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वो देखते हैं, ठीक है। तो सभी जंतु क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, सभी सदस्य समुद्री होते हैं। सबसे पहली चीज होगी कि इसके जो सभी सदस्य हैं वो कहते हैं कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। इनका शरीर जो होता है बेलनाकार, प्यालेनुमा व कलश, जो कलश होता है उसके आकार का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इनका शरीर बेलनाकार, प्यालेनुमा व कलश आकृति का होता है। शरीर जो होता है बेलनाकार, प्यालेनुमा व कलश आकृति का होता है, ठीक है। अंतःकंकाल जो होता है सिलिका ऑक्साइड का बना होता है, का बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, हेक्साटिनेलिडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अच्छा सिलिका ऑक्साइड के साथ मतलब इसमें क्या होते हैं, सिलियस मतलब जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो भी इसके अंतःकंकाल में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। फिर इसको भी क्या किया गया है, दो गणों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। इसको निम्न दो गणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला गण जो हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा, हेक्सोटेरोफोरा। पहला गण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेक्सोटेरोफोरा। पहला हो जाएगा एक्सोटेरोफोरा। अब ये जो एक्सोटेरोफोरा होता है इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो तारे की आकृति के होते हैं, स्टार लाइक होते हैं। इनके स्पिक्यूल्स स्टार लाइक होते हैं। स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्टार लाइक होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी सबस्ट्रेट से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अगर अपन इनकी बात करें तो ये किससे जुड़े होते हैं, किसी भी सतह से या किसी सबस्ट्रेट से, किसी आधार से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूप्लेक्टेला। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, यूप्लेक्टेला। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका यूप्लेक्टेला, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बता दिया मैंने, यूप्लेक्टेला। इसके अच्छा इसमें यह बताया कि इसके स्पिक्यूल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, स्टार लाइक होते हैं, तारे की आकृति के होते हैं। स्पिक्यूल्स से आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो बताया है कि इनका जो अंतःकंकाल होता है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पिक्यूल्स मतलब कंटक, ठीक है, नुकुलिसिस कांटेनुमा आकृति के होते हैं जिनसे इनका अंतःकंकाल जो होता है वो बना होता है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में चाहे लिख लेना, सिलिशियस स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स
मतलब इनका जो अंतःकंकाल होता है वो कांटेनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो हेक्सोटेरोफोरा है इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, स्टार लाइक होते हैं। इसका एग्जाम्पल, और जो वो किससे जुड़े हुए थे, किसी सबस्ट्रेट से जुड़े हुए रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला है, टेरा कर रखा है। यूप्लेक्टेला, ठीक है। ये जो यूप्लेक्टेला होता है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वीनस की पुष्प मंजूषा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वीनस की पुष्प मंजूषा भी बोलते हैं। और जापान में क्या कहता है, ये जो यूप्लेक्टेला होता है इसको शादी में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। शादियों में जो बुके के रूप में जो दिया जाता है वो गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। किसको, ये यूप्लेक्टेला को। तो ये चीज़ भी आप एक ध्यान में रख लेना। ठीक है, सेकंड जो इसका गण है वो कौन सा हो जाएगा, एम्फीडिस्कोफोरा। सेकंड गण कौन सा हो जाएगा, एम्फीडिस्कोफोरा। सेकंड गण हो जाएगा एम्फीडिस्कोफोरा। अभी जो एम्फीडिस्कोफोरा होता है इसके जो सदस्य होते हैं उसमें स्पिक्यूल्स के साथ क्या होती है, एक कॉन्वेक्स डिस्क जो होती है वो अटैच रहती है। एक कॉन्वेक्स डिस्क क्या रहती है, इससे अटैच रहती है। इनके स्पिक्यूल्स के साथ एक कॉन्वेक्स डिस्क अटैच रहती है। स्पिक्यूल्स के साथ अटैच रहती है। तो इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स कहते हैं, जिसे एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं एम्फीडिस्कोफोरा की, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइलोनीमा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइलोनीमा हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये अपन ने क्या पढ़ लिए, दो सब फाइलम पढ़ लिए। एक तो कल्केरिया पढ़ लिया, दूसरा सब फाइलम अपन ने कौन सा पढ़ा, हेक्साटिनेलिडा पढ़ा। दोनों को दो दो गणों में वर्गीकृत किया गया, उनके जो दो दो गण थे वो पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं तीसरे सब फाइलम की। अगर तीसरे सब फाइलम की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, डिमोस्पोंजिया। थर्ड जो सब फाइलम हो जाएगा वो हो जाएगा डेमोस्पोंजिया। थर्ड कौन सा हो जाएगा, डेमोस्पोंजिया हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत जो स्पंज आते हैं वो छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हो जाएगी, इसके अंदर जो भी स्पंज आते हैं वो छोटे व बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। छोटे स्पंज भी हो सकते हैं, बड़े स्पंज भी हो सकते हैं। इसमें जो नाल तंत्र होता है वो कौन सा होता है, रेहगोन व ल्यूकोन प्रकार का होता है। इनमें नाल तंत्र रेहगोन व ल्यूकोन प्रकार का होता है। नालतंत्र जो है वो कौन सा हो गया, रेहगोन व ल्यूकोन प्रकार का होगा। इसके जो अधिकांश जातियां होती हैं वो समुद्री या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं वह अलवणीय जल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसकी अधिकांश जातियां समुद्री व अलवणीय जल में पाई जाती हैं। इसकी अधिकांश जातियां समुद्री व अलवणीय जल में पाई जाती हैं। समुद्री व अलवणीय जल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनका अंतःकंकाल जो होता है वो वही सिलिशियस स्पिक्यूल्स या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं सिलिका ऑक्साइड या फिर और किसका बना होता है, स्पोंजिन तंतुओं का बना होता है। इनका अंतःकंकाल जो होता है
तथा स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। ये जो है किस क्या बना होता है, इनका अंतःकंकाल बना होता है। ठीक है, अब ये जो डेमोस्पोंजिया है इसको 3 उपवर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको निम्न 3 गणों में बोल सकते हो या फिर निम्न 3 उपवर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब वो जो 3 उपवर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाला दिख रहा है क्या साफ? जो 3 उपवर्ग होंगे वो कौन कौन से होंगे, या अभी जो डेमोस्पोंजिया इसको 3 गणों में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। वो जो 3 गण है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला हो जाएगा टेट्राक्टिनेलिडा, सबसे पहला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, टेट्राक्टिनेलिडा। दूसरा हो जाएगा मोनेक्सोनिडा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मोनेक्सोनिडा। और तीसरा हो जाएगा केराटोसा, थर्ड हो जाएगा केराटोसा। अगर अपन बात करते हैं टेट्राक्टिनेलिडा की, ये जो टेट्राक्टिनेलिडा होता है ये इसमें क्या होते हैं, जो स्पिक्यूल्स होते हैं, फिर अपन बात कर सकते हैं जो कंटिकाएं होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। स्पॉन्जिन तंतुओं का भी इनके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। तो इनमें कंटिकाएं अनुपस्थित होती हैं, साथ ही इनमें स्पॉन्जिन तंतुओं का क्या होता है, अभाव होता है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये जो टेट्राक्टिनेलिडा होता है इसको 3 और गणों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। टेट्राक्टिनेलिडा को 3 गणों में विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगा मिक्सोस्पोंजिया, इसको भी आगे वर्गीकृत किया गया है। एक हो जाएगा मिक्सोस्पोंजिया, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, मिक्सोस्पोंजिया हो जाएगा। सेकंड अगर अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्नोसा हो जाएगा। सेकंड कार्नोसा। देन उसके बाद में अगर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कोर्शिडा, थर्ड हो जाएगा कोर्शिडा। अब इनके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, मिक्सोस्पोंजिया जो होता है, मिक्सोस्पोंजिया का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑस्केलेरिया, या फिर ऑस्केलेरिया नहीं, ऑस्केरिला। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑस्केरिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेकंड जो कार्नोसा होता है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेकाइना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेकाइना, या इसे प्लेसिना भी बोल सकते हो। थर्ड जो होगा उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जियोर्डिया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जियोर्डिया। ठीक है, ओस्केरेला, फिर सेकंड का एग्जाम्पल मैंने बताया प्लेकाइना, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, जियोर्डिया हो जाएगा। सॉरी, सेकंड अगर अपन बात करते हैं मोनेक्सोनिडा की, तो नेक्स्ट अपन हेडिंग ही लगा लेते हैं दोबारा से, सेकंड मोनेक्सोनिडा। जो मोनेक्सोनिडा है, फिर मोनेक्सोनिडा को कौन कौन से गणों में विभाजित किया गया है, एक तो हो जाएगा हेड्रोमोरिना, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, हेड्रोमोरिना। सेकंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हेलिकोन्ड्रिया। थर्ड जो हो जाएगा, थर्ड कौन सा हो जाएगा, हेप्लोस्केलेरिना, हेप्लोस्क्लेरिना। ठीक है, ये 3 गणों में इसको विभाजित किया गया है। अगर अपन बात करें हेड्रोमोरिना की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किलोना। एग्जाम्पल्स, क्लियोना हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। सेकंड जो हेलिकोन्ड्रिया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेलिकोन्ड्रिया ही। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हेलिकोन्ड्रिया। थर्ड अपन अगर हेप्लोस्केलेरिना की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पोंजिला, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पोंजिला। इसका एग्जाम्पल हो गया स्पोंजिला। तो ये अपन ने देखा कि जो पोरीफेरा संघ का जो क्लासिफिकेशन है
वो किस आधार पर किया गया है, उसके कौन कौन से उनको सब फाइलम में विभाजित किया गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन ने इसमें देखी। तो सबसे पहले अपन ने पोरीफेरा का वर्गीकरण पढ़ा, तो उसमें क्या बताया मैंने कि जो ये किसके आधार पर किया गया है, अंतःकंकाल के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले जो विभाजित किया गया था वो कल्केरिया में, उसके 2 गण थे, वो अपन ने बात कर लिया, एक तो हेमोसिला हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, हेटेरोसिला हो गया। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा इसको अगले जो सब फाइलम है वो कौन सा हो जाएगा, हेक्साटिनेलिडा हो जाएगा। फिर उसको भी 2 गणों में विभाजित किया गया था, एक तो था हेक्सोटेरोफोरा, दूसरा कौन सा था, एम्फिडिस्कोफोरा। फिर अपन ने बात की तीसरा जिसको डेमोस्पोंजिया बोलते हैं, इसको अपन ने बताया कि ये निम्न गणों में विभाजित किया गया था, टेट्राक्टिनेलिडा, मोनेक्सोनिडा और केरेटोसा। और इनको किस में, अच्छा ये एक और रह गया, केरोटोसा रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अपन बात करते हैं इसकी केराटोसा की। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा केराटोसा। थर्ड क्या हो गया, केराटोसा। अगर केराटोसा की बात करते हैं तो इसमें जो अगर अपन एग्जांपल लेके चलें तो इसका एक एग्जांपल जो हो जाएगा यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज भी बोलते हैं, ये याद रखना है, कई बार बाथ स्पंज से ही जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यूस्पोंजिया जिसको बाथ स्पंज भी बोलते हैं, और एक हाइपोस्पोंजिया जिसको होम स्पंज बोलते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हाइपोस्पोंजिया, एक कौन सा हो जाएगा, हाइपोस्पोंजिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली इसकी केराटोसा की, और इनके जो गण थे वो सारी अपन ने देख ली। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा, जो पोरीफेरा संघ का जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।